ये वो दौर था जब रथ यात्रा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी को यूपी में स्थापित करने में लगे हुए थे। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी और मुल्ला मुलायम का खिताब हासिल कर लिया था। तब 1991 में चुनाव हुआ और 425 में से 121 सीटें बीजेपी को मिली। फिर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और कल्याण सिंह ने राम के नाम पर अपनी सरकार कुर्बान कर दी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने अक्सर सुना होगा कि हो ही वही जो राम रच राखा, होता वही है जो राम ने रच रखा है। और आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, परंतु इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने कारसेवक ने अपनी जान दांव पर लगाई है, कितने बलिदान हुए हैं, कितने नेताओं ने अपने सत्ता को ठुकराया है। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है हमारे यूपी के बीजेपी के पहले सीएम कल्याण सिंह। आप सब क्या पता इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, लेकिन ये वो नाम था जिसने राम के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि अपनी सत्ता को लात मार दी। जून 1991 में कल्याण सिंह ने पहले सीएम के रूप में, जो कि बीजेपी से थे, यूपी में सीएम पद की शपथ ली। सीएम बनने के बाद एक इंग्लिश पत्रकार से उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाबरी मस्जिद गिराने का कोई भी मन या मकसद बीजेपी का नहीं था। बीजेपी सिर्फ ये चाहती थी कि जो मस्जिद है वो रामलला के मंदिर से हटाई जाए और कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। तब 1990 में कार सेवा हो चुकी थी और बजरंग दल और वीएचपी ये आस में थी कि अब तो बीजेपी की सरकार है और अब राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में सीएम कल्याण सिंह से जब मीडिया ने पूछा कि वीएचपी या बजरंग दल ने कोई तारीख बताई है राम मंदिर बनाने की, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि ऐसी कोई तारीख उन्होंने नहीं बताई। अगला साल होता है, कल्याण सिंह ने बतौर सीएम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और उन्होंने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद को के ढांचे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और याचिका डाली। उस याचिका में लिखा कि आप मुझे कार सेवा दोबारा करने का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को कार सेवा का आदेश दे दिया। कार सेवा हुई और 6 दिसंबर 1992 को ऐसा लग रहा था कि सुबह तक बिल्कुल मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। उसी दिन दोपहर में ही कल्याण सिंह जी ने बीजेपी के नेताओं को संबोधित किया और कहा, का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। वो कहने लगे कि दोपहर 1 बजे सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान को उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि कार सेवकों को किसी भी तरीके से रोका जाए, किसी भी तरीके से रोको, अन्यथा मस्जिद गिरा दी जाएगी, या आप कोई भी जतन ऐसा करो ताकि इनको रोका जाए, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन उस समय एक हिंदूवादी नेता ने अपना कर्तव्य निभाया और जो उनके शब्द थे वो शब्द आज तक हमारे कानों में गूंजते हैं। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया।
लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। अगले दिन 7 दिसंबर 1992 को पीएम नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 8 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह ने मीडिया से बातचीत करी और बोले, बाबरी मस्जिद का टूटना राम की मर्जी थी। बीजेपी के किसी भी नेता या मुझे इसका कोई भी मलाल बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी का मकसद था जो पूरा हुआ, और ये जो मेरे साथ हुआ कि मेरी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, तो मैं राम के नाम पर, ये सरकार जो थी वो राम के नाम पर ही बनी थी और राम के नाम पर ये कुर्बान हो गई है और जो कुर्बान कर दी गई है। ऐसी कितनी सत्ता और कितनी कुर्सियों को मैं लात मारता हूं, क्योंकि राम मेरे लिए सर्वोपरि है। बात आगे बढ़ती है। मुश्किल से ही बीजेपी को सत्ता, यूपी की सत्ता हाथ में लगी थी। 1.5 साल पूरे हुए थे लेकिन सत्ता हाथ से चली गई। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को इस बात का कोई मलाल नहीं था। तब तक कल्याण सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट का खिताब हासिल कर चुके थे। इस दौरान मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका डाली और अवमानना का केस डाला कि कल्याण सिंह जी ने यह वादा किया था और दावा किया था कि मैं बाबरी मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा, ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा, परंतु ऐसा संभव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कल्याण सिंह के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक जेल उनके लिए सजा के रूप में उनको दी गई। साथ में 20,000 रुपए उनको जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। बात आगे बढ़ती है। उनको उस समय जेल में रखने वाली जो थी, कल्याण सिंह को जो जेल हुई थी एक दिन की, उसमें जेल में रखने वाली थी हमारे देश की बहुत मशहूर किरण बेदी। 1993 में बीजेपी चुनाव लड़ी परंतु हार गई। सरकार बनी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1997 में चुनाव हुए और सरकार बनी बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार, जिसमें 6 महीने मायावती जी रहे और 6 महीने बाद कल्याण सिंह जी ने मोर्चा संभाला बतौर सीएम। 1 महीने बाद ही मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। बवाल हुआ और विधायक की हेरीफेरी हुई। सब विधायकों ने समर्थन दिया कल्याण सिंह को और कल्याण सिंह ने दोबारा अपनी सरकार वहां पर स्थापित करी। इस शासनकाल में वो वक्त भी आया जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री जगदंबिका पाल को सीएम बना दिया। फिर से बवाल हुआ और वाजपेयी जी अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठने के बाद कोर्ट को बीच में दखल देनी पड़ी और कोर्ट ने दखल दी। इसी तरीके से हमारे जगदंबिका पाल जी 1 दिन के सीएम बनकर रह गए और कल्याण सिंह ने फिर से अपनी सरकार को वहां पर स्थापित कर लिया। 12 नवंबर 1999 को कल्याण सिंह का बतौर सीएम आखिरी दिन था। आडवाणी जी के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके थे और इस तरह से खराब हुए कि जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा, 1 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और 2004 में पार्टी खत्म भी कर दी। बीजेपी में दोबारा आ गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2009 चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी फिर से, मतलब 2009 चुनाव से पहले फिर पार्टी छोड़ दी। एटा से निर्दलीय लड़े और फिर जीत गए। 2014 में मोदी युग आया और कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए। पहले हिमाचल के राज्यपाल रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने। रही बात बाबरी मस्जिद के विध्वंस की, तो सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और उनकी कोई भी गलती कहीं पर नहीं दी मिली। अगर हम कल्याण सिंह की बात करें तो वो ऐसे सीएम रहे हैं कि उनका राम मंदिर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम सब राम मंदिर को सिर्फ देखते हैं, परंतु उनकी जो निष्ठा थी, जो उनका प्रेम था, जो उनका त्याग था, उस सबको हम भूल जाते हैं। आज हम मोदी, योगी सबकी बात करते हैं, परंतु कल्याण सिंह जी का जो बलिदान था वो हम सब भूल नहीं सकते। आशा करते हैं कि आपको मेरी सारी कहानी समझ में आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसमें अच्छे कमेंट करें। या आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो मैं बनाऊं इस टॉपिक को लेकर, तो उसमें भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर उसको रखें।
मैं था रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से। फिल्म मिलते रहेंगे दोबारा, और मैं चाहता हूं कि अपना प्रेम आप बनाए रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।